पिछले 15 साल में अगर आपने एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में सिर्फ 5,000 की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज आपके पास 29.42 लाख का कॉर्पस होता। हम यहाँ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इन 15 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 9 लाख होती और इस दौरान आपका एवरेज एसआईपी रिटर्न होता 14%। सरप्राइज्ड? सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने एसआईपी अमाउंट को डबल कर 10,000 कर दिया होता तो आपका कॉर्पस 60 लाख का होता। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 साल तक बढ़ा दिया होता तो आपका कॉर्पस आसानी से 1 करोड़ पार कर जाता। और अभी तो यहाँ हम सिर्फ एवरेज फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई बिलीव यू कैन इमेजिन कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट करके आप कितना बड़ा कॉर्पस बना पाते। बट डोंट वरी, आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे इन रियलिटी हाउ यू कैन गो अबाउट इट। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे 2 और यूट्यूब चैनल्स हैं। 5 मिनट फाइनेंस, जहां हम फाइनेंस के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, एंड ईटी मनी इंग्लिश, जहां आप हमारे एडवांस्ड और एनालिटिकल वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। वैसे तो आपने कई वीडियोस में बड़े बड़े नंबर्स देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको आपकी पहली 5,000, 10,000 या कोई और अमाउंट की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करने में मदद करेंगे। इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। हम उन सभी पॉसिबल क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो एक नए इन्वेस्टर के मन में उठ सकते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 1, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ELSS फंड्स। नंबर 2, लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स। एंड नंबर 3, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। तो पहली कैटेगरी है ELSS फंड्स। ये डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है जो टैक्स बेनिफिट्स के साथ आती है। इसीलिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर टैक्स सेविंग की सोच रहे हैं तो आप ELSS फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। इन्हें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। इन फंड्स की स्पेशलिटी ये है कि ये इन्वेस्टर्स को हर साल सेक्शन 80C के अंडर 46,800 रुपए तक का टैक्स सेव करने में हेल्प करते हैं। ये 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। ये फंड्स कम से कम 80% इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है कि लार्ज कैप, मिड साइज्ड कंपनीज या फिर स्मॉल कंपनीज में कितना इन्वेस्ट करना है। अब आइए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। तो पिछले 5 सालों में ELSS फंड्स का एवरेज रिटर्न लगभग 15.98% रहा है। एवरेज 5 ईयर SIP रिटर्न 17.5% रहा। ये काफी इंप्रेसिव है, राइट? लेकिन ELSS कैटेगरी में सबसे अच्छे फंड कौन से हैं वो हम थोड़ी देर बाद इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप 100 कंपनीज में से चुनते हैं। इसलिए अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली मीडियम और स्मॉल कंपनीज के कंपैरिजन में इंडिया की मोस्ट स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लार्ज कैप कंपनीज आर वेल एस्टैब्लिश्ड और उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनीज मिड और स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में मार्केट के उतार चढ़ाव और इकोनॉमिक डाउनटर्न से कम इंपैक्ट होती हैं। ये क्वालिटीज इन फंड्स को कंपैरेटिवली लेस रिस्की बनाता है। पिछले 5 सालों में लार्ज कैप इंडेक्स फंड का एवरेज रिटर्न लगभग 13.5% रहा है। एवरेज 5 ईयर SIP रिटर्न 14.93% रहा। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स इक्विटी और FD लाइक इन्वेस्टमेंट्स के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्विटी डेट मिक्स बदलता रहता है। इसे ऐसा समझें, थ्योरेटिकली जब मार्केट हाई हो तो इन्वेस्टमेंट्स पर गेन बढ़ाने के लिए फंड मैनेजर ज्यादा इक्विटी खरीदने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर शेयर मार्केट गिरती है तो फंड मैनेजर प्रॉफिट बुक कर सकता है और डेट में एलोकेशन इंक्रीज कर सकता है। इससे लॉस कम हो जाएगा। अब पिछले 5 सालों में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ने लगभग 10.41% का एवरेज रिटर्न दिया है, जबकि एवरेज 5 ईयर SIP रिटर्न 11.75% रहा। अब बात करते हैं कि इन कैटेगरीज में से बेस्ट फंड कैसे सेलेक्ट करें। इसके लिए आप बस ईटी मनी ऐप पर जाएं और प्रेफर्ड कैटेगरी पर टैप करें एंड इट्स डन। एक कैटेगरी के अंडर हर फंड को एक रैंक दिया गया है। ईटी मनी रैंकिंग रिटर्न और वॉलेटिलिटी के मामले में कंसिस्टेंसी पर बेस्ड है।
इसी तरह आप अपनी पसंद की किसी भी कैटेगरी में बेस्ट फंड ढूंढ सकते हैं। आप ऐप पर किसी भी फंड का डिटेल्ड 360 डिग्री एनालिसिस भी पा सकते हैं। ये फंड के रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो स्कीम के परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ बताता है। अब पहले इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपके डाउट्स को दूर करने के लिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो क्या आपको इन सभी कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको इन तीनों कैटेगरीज में कितने फंड सेलेक्ट करने चाहिए? क्या आप कोई एक या कोई दो कैटेगरीज चुन सकते हैं? हाउ टू गो अबाउट इट? आइए इन सभी सवालों का आंसर डिस्कस करते हैं। ये आसान है। अपनी नीड्स आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी चुनें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेव करना चाहते हैं, योर फर्स्ट चॉइस शुड बी ELSS फंड्स। तो एक या मैक्सिमम 2 ELSS फंड्स में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर टैक्स सेविंग आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आप चीजें सिंपल रखना चाहते हैं और बस एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहते हैं, तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स चूज कर सकते हैं। अपनी नीड्स के बेसिस पर आप ELSS कैटेगरी से एक फंड और लार्ज कैप कैटेगरी से एक फंड भी चुन सकते हैं। एक डिफरेंट केस ये हो सकता है कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, टैक्स सेविंग आपकी प्रायोरिटी नहीं है और आप प्योर इक्विटी फंड के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आने पर घबरा जाते हैं। इसलिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी एक या उससे ज्यादा कैटेगरीज के कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप पर मंथ 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक फंड या मैक्सिमम 2 फंड्स आपके लिए सही रहेंगे। रीजन ये है कि 5,000 रुपए मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत छोटा अमाउंट है। इससे आपका पोर्टफोलियो क्लटर्ड हो जाएगा। और वैसे भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने आप में डाइवर्सिफाइड होती हैं। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक स्कीम के पोर्टफोलियो में लगभग 40 से 70 स्टॉक्स होते हैं और इसमें कुछ डेट का पार्ट भी हो सकता है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट को 10,000 तक बढ़ाते हैं, तब भी आप अपने पोर्टफोलियो में 2 फंड्स रख सकते हैं। इन रियलिटी जब आपका पोर्टफोलियो कुछ लाख तक पहुंच जाता है, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 4 या 6 से ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं होती। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की एक्सेप्शनली हाई रिटर्न से इंप्रेस्ड हैं या डिफरेंट कैटेगरीज में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा वेट करें। यूजुअली नए इन्वेस्टर के लिए मिड और स्मॉल कैप फंड्स जैसी कैटेगरीज रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और जिन कैटेगरीज पर हमने डिस्कशन की है उनके कंपैरिजन में उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। बट डोंट लूज योर हार्ट, आप उन कैटेगरी से स्टार्ट करें जिन्हें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इससे आप समझ पाएंगे हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। और एक बार जब आप इस प्रोसेस की नॉलेज गेन कर लेंगे, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये बात का काम है, फिलहाल आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स डिले नहीं करने चाहिए। आप ET मनी ऐप पर जा सकते हैं, जहां आप अपनी पसंद के किसी भी म्यूचुअल फंड में 0% कमीशन पर बिल्कुल फ्री इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको म्यूचुअल फंड में अपनी पहली 5,000 या 10,000 या अपनी पसंद की कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करने में मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइक बटन प्रेस करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.